नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। आम आदमी के लिए चवन्नी निकालने के लिए भी बीजेपी 4 बार सोचती है। लॉकडाउन के मजदूरों के लिए बसें नहीं थी। जब मजदूरों को घर तक छोड़ा भी तो फ्री का गाना ऐसे गा रहे थे जैसे विश्व में पहली बार किसी सरकार ने अपने ही नागरिकों को फ्री की सुविधा दी हो। अब मोदी जी की रैली में यूपी रोडवेज की आम आदमी के टैक्स से चलने वाली सरकारी बसें भीड़ ढोने के लिए लगा दी गईं और किसी ने सांस तक नहीं ली। मोदी जी ने या योगी जी ने एक बार भी मंच से नहीं कहा कि हमने फ्री में सरकारी बसों से सरकारी कर्मचारियों को लगाकर लोगों की भीड़ लाई है। सब घोल कर पी गए और रैली की भीड़ को ऐसा बता रहे थे जैसे भीड़ रैली में आने के लिए मरी जा रही थी। जब मैं मंच पे आया तो मैं सोच रहा था ये भीड़ है, वो यहां नजर भी नहीं पहुंच रही। लेकिन जब उस तरफ देखा तो मैं हैरान हो गया, इतनी बड़ी तादाद में लोग। और मैं नहीं मानता हूं शायद उनको दिखाई भी नहीं देता होगा, सुनाई भी नहीं देता होगा। इतने दूर दूर लोग झंडे हिला रहे हैं। मोदी जी की रैली में भीड़ मंगाई गई भीड़ थी। हमारे यूपी में इसे भाड़े की भीड़ कहते हैं। यकीन नहीं आ रहा है तो अखबारों की कटिंग तो सबूत के तौर पर दिखा ही रही हूं। ये सरकारी चिट्ठी देखिए, बकायदा आदेश जारी हुए हैं कि राजा जी आ रहे हैं, जनता को पकड़ पकड़ कर ले आओ, जिससे राजा जी को लगे कि मुझे देखने के लिए मेरे राज्य की जनता टूट पड़ी है। योगी जी के इलाके गोरखपुर में खाद फैक्ट्री का और एम्स का उद्घाटन था। नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली से उद्घाटन के लिए बुलाया गया। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से आए और उद्घाटन किया और उद्घाटन हुआ। इस भाड़े की भीड़ के बिना भी उद्घाटन तो हो सकता था, लेकिन यूपी परिवहन विभाग की 3000 बसों में से 2000 बसें लगाई गई थी। बकायदा डीएम, एसडीएम, नायब तहसीलदार टाइप लोगों को भीड़ लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। मोदी जी गोरखपुर आए थे और यूपी के सारे जिलों के एसडीएम, नायब तहसीलदार टाइप के लोग टूर एंड ट्रैवल कंपनी के कर्मचारी की भूमिका निभा रहे थे। इसी तरह यूपी में मोदी जी की रैली में सरकारी बसों में सरकारी कर्मचारियों को भीड़ लाने का ठेका मिलता रहेगा। तो रिटायर होने के बाद ये सब कोई ना कोई टूर एंड ट्रैवल एजेंसी खोल ही सकते हैं। खैर दोस्तों, नरेगा के मजदूरों को बसों में भर भर कर लाया गया। जिस नरेगा को मोदी जी कांग्रेस का पाप बताते थे, अब उसी नरेगा के मजदूरों को मोदी जी ने नरेगा से निकालकर रैली की भीड़ बढ़ाने के लिए लगा लिया है। चलिए, 8 सालों में मोदी जी ने नरेगा में कुछ नया तो किया सिवाय नरेगा का बजट बढ़ाने के। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो उन 60 साल के पापों का परिणाम है। देखिए, मोदी जी ने ऐसे ही सही नरेगा के मजदूरों को गड्ढे खोदने से रोका तो सही। जिस दौर में कंपनियां बेची जा रही हैं, राष्ट्रीय बैंकों को निजी हाथों में देने की तैयारियां चल रही हैं, जिस कोरोना के दौर में सरकार वैक्सीन का खर्च पेट्रोल और डीजल से वसूल रही है, उस दौर में खाद फैक्ट्री और एम्स का उद्घाटन घर या दिल्ली से रिमोट दबाकर भी किया जा सकता था। अगर रैली करके उद्घाटन नहीं होता तो खाद फैक्ट्री खाद बनाने से मना तो नहीं कर देती। अगर भाड़े की भीड़ बुलाकर रैली नहीं की जाती तो एम्स में रोगी भर्ती होने से मना तो नहीं कर देता। लेकिन अगर रैली करके डंका नहीं पीटा तो लोगों को पता कैसे चलता कि यूपी में कुछ बना भी दिया गया है। हमारे योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं। उद्घाटन की कैंची चलाना तो उनको भी आता ही होगा, लेकिन मोदी जी ही उद्घाटन करेंगे। मोदी जी यूपी में उद्घाटन स्पेशलिस्ट बन गए हैं। यूपी में लोग मारे मारे फिरते रहे, यात्री बसें खोजते रहे, लेकिन बसें तो मोदी जी के सामने जनता परोसने की सेवा में लगी थी। मैं 2 चीजें पूछना चाहती हूँ। क्या फैक्ट्री और एम्स के उद्घाटन का कार्यक्रम सरकारी था?
अगर कार्यक्रम सरकारी था तो पूरे यूपी से लोगों को लाद लाद कर लाने की क्या जरूरत थी? ये लोग नौकरी देने के लिए तो बुलाए नहीं गए थे। और अगर ये बीजेपी की रैली थी तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोई अधिकार नहीं है कि वो एक पार्टी की रैली कराने के लिए यूपी के लोगों के टैक्स से चलने वाली कंपनियों को बेवजह इस्तेमाल करें। पीएम केयर फंड का इस्तेमाल कहां हो रहा है उसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन दोस्तों आपके टैक्स का इस्तेमाल, आपके टैक्स से चलने वाली सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल रैलियों के लिए किया जा रहा है। जितने पैसे उद्घाटन में खर्च किए ना, उतने में फैक्ट्री के सैकड़ों कर्मचारियों को महीनों तक वेतन मिल सकता था। मैं तो यहां तक कहती हूं कि जितने में केवल उद्घाटन कराया है, केवल उतने में ही दूसरी छोटी मोटी फैक्ट्री खड़ी हो सकती थी। खैर कोई बात नहीं, आजकल मुद्दे की बात सुनता कौन है। दोस्तों चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। दोस्तों मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा लाइव नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिए। बस आप सपोर्ट करिए, सही और सत्य के लिए मैं बोल रही हूँ और बोलती रहूंगी। मेरे लिए कुछ और करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, दूसरों से भी करवाइएगा। चलते हैं फिर से, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।